एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसी टॉपिक पे। फाइंड करना आपको मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। एक चार्ज कहाँ है, फिक्स है, दूसरा चार्ज क्या बहुत दूर है बच्चा, क्या है बहुत दूर है। तो आप देखो बच्चा, जब बहुत दूर है तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और बता रखा है कि इनिशियल आपकी वेलोसिटी क्या है चार्ज का, क्यू नॉट चार्ज का v है, और एक चार्ज जो कैपिटल क्यू है वो फिक्स है, क्या है फिक्स है। तो आपको बताना है कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। होगा क्या कि जैसे ही इसको यहां से रिलीज किया जाएगा, इधर की तरफ वेलोसिटी v से आएगा धीरे 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 धीरे, और ये क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस समय इस पार्टिकल की वेलोसिटी शून्य या जीरो हो जाएगा, उस समय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, आपका मिनिमम सेपरेशन होगा। क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन होगा। अब देखो बच्चा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पर इसके लिए सर, इसके लिए एक कंडीशन होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप तभी लगा सकते हैं जब उस सिस्टम पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ना हो रहा हो। तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, ठीक है बच्चा। तो अगर आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका चार्ज फिक्स है, क्या है, चार्ज फिक्स है। तो यहाँ पे आपका एक हिंज फोर्स होगा, क्या होगा, हिंज फोर्स होगा। और हिंज फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट आप क्या देखेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम क्या रहेगा, जीरो। और जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या रहता है, जीरो, तब आप क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। आ रहा है बात समझ में। फिर से सुन लो क्या बात है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ये फिक्स है, तो यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या होते हैं, कोई हिंज फोर्स हो, कोई फ्रिक्शन फोर्स हो, ठीक है, कोई भी ऐसा फोर्स हो जिसके द्वारा किया गया काम बच्चा वेस्ट हो जाए, क्या हो जाए, हीट के फॉर्म में या किसी फॉर्म में क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, और उससे आप लोग दोबारा यूज ना कर पाए, उसे हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हिंज फोर्स तो है, पर उस फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जिस पॉइंट पे वो लग रहा है, जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस वजह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, जब आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे आपका वैलिड रहेगा, क्या रहेगा, वैलिड, ठीक है। अब देखो बच्चा, हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, पर ये काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिख रहे होंगे, ये सिस्टम का लिखते हैं। किसका लिखते हैं, सिस्टम का। ये तो फिक्स है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चा, जीरो है, क्या है, जीरो है। उस पर उसके पास वेलोसिटी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्या है बच्चा, बहुत दूर है, उनके पास सेपरेशन क्या है, इनफाइनाइट। अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे के Q1 Q2 बाई आर, अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या आता है, के Q1 Q2 बाई आर, यही आता है दो चार्ज के बीच में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आर आपका क्या है, क्योंकि आर आपका इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है। फाइनल आप कह रहे हैं कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कब आएगा, मिनिमम सेपरेशन तब आएगा जब इसकी वेलोसिटी, जो आपका Q नॉट चार्ज, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। उस समय जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, आर मीन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आर मीन कहलाएगा। तो इस समय इनकी दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम जीरो। फाइनल आपका पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल क्यू नॉट बाई आर मीन। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है, आ गया। आपको आर मीन निकालना है, क्या निकालना है, आर मीन। तो आर मीन आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर मीन, ठीक है। तो आर मिनिमम, जो मिनिमम सेपरेशन है, ये आएगा 2 टाइम के क्यू नॉट अपॉन एम इंटू वी स्क्वायर। ये आपका मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा दो चार्ज के बीच में, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, उससे बहुत कुछ बदलने वाला है। देखो अब क्या कह रहे हैं हम लोग कि दो चार्ज बचा, दोनों का चार्ज, दोनों का मास क्या है, सेम, दोनों का मास सेम है, ठीक है। और दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, पर दोनों इनिशियली क्या है, बहुत दूर है, क्या है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब एक चार्ज जो B है, जो चार्ज क्या बच्चा आपका B है, आप क्या कर रहे हैं, इसको वेलोसिटी दे रहे हैं V इनिशियली,
ठीक है। इनिशियल आप उसको वेलोसिटी v दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, ए की तरफ आ रहा है, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। तो आप समझते हैं कंडीशन क्या होगा, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, होगा क्या कि जब ये इधर की तरफ आएगा, अभी तो इनफाइनाइट पे है, तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जीरो या रिपल्सन फोर्स जीरो होगा, ठीक है। जब प्लस क्यू चार्ज इसकी तरफ आएगा धीरे धीरे, तो इसको क्या करेगा बच्चा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, ए बी को रिपेल करेगा और बी ए को रिपेल करेगा। होगा क्या कि बी की वजह से ए की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी और बी की वेलोसिटी घटने लगेगी, क्या होगी, घटने लगेगी। पर बाय द टाइम धीरे 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 ए की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते और बी की वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बराबर। पहले ए की वेलोसिटी जीरो है, बी की वेलोसिटी वी है, वी की वेलोसिटी घटेगी और ए की वेलोसिटी बढ़ेगी, और दोनों एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल। और जिस समय दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, उस समय जो इनके बीच का सेपरेशन होगा वही मिनिमम होगा। क्यों, उसके बाद भी क्या होगा, बी ए को रिपेल कर रहा होगा और बी को रिपेल कर रहा होगा, तो ए की स्पीड बढ़ जाएगी, बी की स्पीड घट जाएगी, और दोनों का स्पीड जब बी ए का बढ़ जाएगा और बी का घट जाएगा, तो इनके बीच का सेपरेशन फिर बढ़ जाएगा। इनिशियली क्या, ए बी रुका हुआ है, ए आ रहा है, अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा, ये भागने लगेगा, तो ए का क्या होगा बच्चा, ए का स्पीड घटेगा, अब बी का बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों स्पीड बराबर हो जाएगी। जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, उस समय जो इनके बीच का सेपरेशन है वो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मिनिमम। दोनों का बीच का जब बच्चा, दोनों के बीच का सेपरेशन जिस वक्त मिनिमम होगा, या ये कहा जाए कि इनकी वेलोसिटी, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस समय इनके बीच का जो सेपरेशन है वही क्या होगा बच्चा, मिनिमम होगा। चमका कि नहीं चमका, एक बात समझ में आया कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब दोनों का स्पीड इक्वल हो जाए। नेक्स्ट, अब देखते बच्चा निकलेगा कैसे, मेन मुद्दा ये है, ठीक है। देखो बच्चा कि हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं कि नहीं। पहली बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम तब लगाते हैं बच्चा जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है बच्चा, अगर आपका जीरो है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का, किसका बच्चा, सिस्टम का कंजर्व रहता है, क्या रहता है, कंजर्व। तो इनिशियल, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ कोई हिंज है, कोई नहीं है, कोई पकड़ा है, कोई नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अच्छा कहोगे हाँ सर, दोनों चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा। जब आप इन दोनों को सिस्टम कंसीडर कर लोगे, जब आप इन दोनों को क्या सिस्टम कंसीडर कर लोगे, सिस्टम कंसीडर कर लोगे, तो जो इनके बीच लगने वाला क्या बच्चा, जब इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर। ठीक है, लिखिए इनिशियल मोमेंटम, ए का क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ए का क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, बी का क्या होगा, इनिशियल मास इंटू वी, फाइनल दोनों की वेलोसिटी यू हो गई, तो 2m u। तो जो u की वैल्यू आएगी बच्चा, जो u की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, v/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, हमको u निकालना था क्या, नहीं, आपको क्या निकालना है, मिनिमम सेपरेशन। क्या निकालना है, मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन के लिए लगाएंगे कम, फिर से कम लगाने से पहले आप हमसे एक बार पूछिएगा खुद से कि यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, या उसके द्वारा किया गया काम कुछ है क्या। पहली बात तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा, किसकी वजह से, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, इनिशियल देखो बच्चा, इनिशियल दोनों सेपरेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, इनिशियल सेपरेशन क्या है, बहुत ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी किसका लिखना होता है, ए का बी का, दोनों का, किसका लिखना होता है, दोनों का। तो ए क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है बच्चा, इनिशियली क्या है, रुका हुआ है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। पर पहले वाली क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कर देते हैं, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, हाफ एम, यू है बच्चा, क्या है, यू है, और यू बराबर क्या है, v/2 का होल स्क्वायर, 2 टाइम कर देते हैं क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका K कैपिटल Q
दोनों क्यू ही है अपॉन आर मीन, क्या हो जाएगा आर मीन। ठीक है, देखो बच्चा हाफ एम वी स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा 4a/4, तो ये एम वी स्क्वायर बाई 4 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर मीन। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन जो आर मीन होगा वो आएगा एम वी स्क्वायर बाई 4, क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 4। इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, हाँ यहां से आर मीन निकालना है, क्या निकालना है आर मीन, ये क्या आ जाएगा 4 टाइम के क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका आर मीन आएगा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। फिर से एक बात याद रखेंगे कि मिनिमम सेपरेशन कब होगा, मिनिमम सेपरेशन तब होता है, लिख लेंगे आप लोग ना, बहुत बार आता है मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब दोनों का स्पीड सेम हो जाए। ठीक है बच्चा, चलो बच्चा इसके आगे कल पढ़ा जाएगा।